सो हेलो गाइस। तो आज मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक है, यानी कि ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो ये क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच की जो बातें हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेस से समझते हैं और उसको डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम उसका यूज़ करते हैं। इसके प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। प्रैक्टिकल यूजेस जैसे मुझे किसी बिल्डिंग की हाइट पता करनी हो, ऑब्वियसली मैं उसे इंची टेप से तो लेकर नापूंगा नहीं, या फिर स्केल से तो नापूंगा नहीं। ये तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इसमें ये काम आता है। किसी ट्री की हाइट नापनी हो, ट्री पोल की हाइट नापनी हो, किसी रिवर का विड्थ नापना हो, तो ये इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक, हल्का सा इसका बेसिक पहले देख लेते हैं। अच्छा, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जी, और ग्रेट पर्सनालिटी और ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में हमें क्या है, सबसे पहले 6 चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। 6 इसकी जो एंटिटीज़ हैं, क्या क्या, साइन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे साइन भी लिखते हैं। दूसरा कोसाइन या फिर कॉस। तीसरा टैन या फिर टेंजेंट, और कोसेक या फिर कोसिकेंट, सेक या फिर सीकेंट। उसके अलावा एक और रह गया, वो हो गया कॉट, को टेंजेंट। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, ये साइन का यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन ये एब्रिविएशंस हम यूज़ करते हैं। इसमें जो है हमें, ये तो इसकी एंटिटीज़ हो गई। अब इसके एंटिटीज़ पे हमें क्या करना होता है, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। इसकी नेमिंग कर दी, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देखने वाली है कि अगर मैं थीटा यहाँ मानता हूँ तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, दैट इज ए बी। और अगर मैं थीटा यहाँ मानता हूँ तो, और ये बेस हो जाएगा, और ये थीटा यहाँ मानता हूँ तो उस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ये ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटीज क्या हो जाएंगी, जैसे हमें साइन
जैसे हमें साइन थीटा निकालना हो, इस केस में मैं थीटा जो है सी पे मानता हूँ और उसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ। तो साइन थीटा निकालना हो तो हम लिखते हैं पी बाय एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा निकालना हो तो ये होता है बी बाय एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा पी बाय बी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसी अकॉर्डिंग कोसेक थीटा भी होता है। कोसेक थीटा बिल्कुल साइन का रेसिप्रोकल h बाय पी। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल h बाय बी। एंड कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल, दैट इज b बाय p। ये कुछ इसकी आइडेंटिटी। आगे थोड़े से 2-4 फॉर्मूले हैं जो हमें अभी के लिए याद रखना है, और भी हैं लेकिन अभी बस इतना ही। जैसे रेसिप्रोकल, हमें याद रखना है हमेशा साइन थीटा जो है वो 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर होता है, एंड कोसेक थीटा जो है वो 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा के बराबर होता है, एंड सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली tan थीटा 1 बाय कॉट थीटा के इक्वल होगा, एंड कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा के इक्वल होगा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। आगे एक हमें यहाँ पर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम भी याद होना चाहिए, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम है, ये सबको मालूम ही होता है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो बेसिकली इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ और होता है कि इनके ना डिग्रीज और एंगल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि
एंगल्स डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इन सब के अलग अलग एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होते हैं, ये एक चार्ट होता है, हमें याद होना चाहिए। तो साइन थीटा का 0 पे वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे होगा √3/2 एंड 90 पे 1। सिमिलरली कॉस का, इस कॉस में हम साइन का मिरर इन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे 1 होगा, 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2 का 2 ही, 60 पे 1/2 एंड 90 पर 0। टैन थीटा, टैन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 एंड 90 पर नॉट डिफाइंड। वैसे ही कोसेक का हम सबको मालूम है, कोसेक क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें बेसिकली ये तीन अगर याद हो जाती हैं तो हम इनका भी निकाल सकते हैं जस्ट बाय डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ दैट। तो अगर मैं जीरो का रेसिप्रोकल करूँ, यानी कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, ये 2/√3 एंड ये 1 का 1 ही। सिमिलरली सेक थीटा, यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर इसका √2 का 2 ही हो जाएगा, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉट का, tan की 0 पे वैल्यू 0 है तो इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 का 1/√3 हो जाएगा एंड tan नॉट डिफाइंड का 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8.1 का, क्लास 10th ये। ठीक है, इसमें क्या रखा है, इन अ ट्रायंगल ABCD राइट एंगल एट P, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो डिटरमाइन करिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ABC, B पर 90 डिग्री होगा एंड AB का जो मेजरमेंट है वो है 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, ये हाइपोटेन्यूस वाला साइड भी हमें क्या चाहिए होगा, यानी कि AC हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर चाहिए होगा।
कैसे निकालेंगे हम ये? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर AB दैट इज 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर जो है वो होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC स्क्वायर हो जाएगा 6 and 9 5, 7 and 4 15, 4, 7 and 4 11 and 1 2, carry 1 and 6 2, 625 स्क्वायर। AC का AC हो जाएगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा AC। सो AC आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? साइन ए यानी कि फर्स्ट केस में थीटा यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंड बेस ये, तो साइन ए हो जाएगा साइन ए यानी कि P/H, P की वैल्यू है 7 एंड H की वैल्यू है 25। साइन C कॉस C, कॉस क्या होता है? B/H, दैट इज बेस क्या होगा? 24 एंड हाइपोटेनस इज 25। सिमिलरली अब दूसरे केस में हम मानेंगे, अब थीटा जो हमें C पर मानना है। थीटा अगर मैंने यहाँ पर माना तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो साइन C हो जाएगा साइन C यानी कि P/H इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर इस बार ये वाला है तो 24 अपॉन में 25 एंड cos C हो जाएगा B/H, इस बार बेस ये है तो ये 7/25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है tan P माइनस cot R, तो tan P माइनस cot R इस फिगर को हमें कंसीडर करना है यहाँ पर। तो इसमें भी क्या हो रखा है? एक साइड, दो साइड दे रखी है और एक हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम QR ही निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम लिख सकते हैं PR का स्क्वायर इक्वल्स टू में PQ का स्क्वायर, Q
क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर हो गया 13, पी क्यू 12 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर हमें निकालना होगा। क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पी आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहली बात तो हमें निकालना है tan p, क्या हो जाएगा p बाय p, तो tan p अगर थीटा यहाँ पर होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, तो p बाय b, तो p की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड b इज 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमें निकालना है cot r, cot r क्या होगा b बाय p, बट यहाँ पर थीटा जो होगा वो होगा ये, यानी कि इस केस में परपेंडिकुलर तो ये होगा एंड बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेनस वैसे ही रहेगा, तो बेस कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 12 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर tan p माइनस cot r, ये हमें निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 इक्वल्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 0 इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इक्वल्स टू में 3/4, कैलकुलेट करिए cos a tan है। सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, साइन ए यानी कि थीटा कहाँ होगा यहाँ, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, एच दे रखा है 4, बेस हमें निकालना है, यहाँ पर हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी इज 4 सेंटीमीटर, ए बी हमें निकालना है, प्लस बी सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू आ जानी है 4 सेंटीमीटर माइनस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 3 स्क्वायर, तो ए बी 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 7, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट का 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर बेस आगे कितना अंडर रूट 7। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, cos a निकालना है। cos a क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है अंडर रूट का 7, एच कितना है 4, और क्या निकालना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज हमें निकालनी है tan a, दैट इज p बाय b, तो p क्या है 3 एंड b क्या है अंडर रूट का
7। ठीक है, तो हमें सिर्फ cos A एंड tan A ही निकालना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, क्या दे रखा है? गिवन है 15 cot A इक्वल्स टू में 8 एंड sin A एंड sec A निकालना है। सिमिलरली एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ए बी सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cot A इक्वल्स टू में 8/15 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो cot A क्या होता है? B/P, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पर cot A है यानी कि ये है, यानी कि थीटा यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाना है और ये h हो जाएगा। तो b एंड p की वैल्यू हमें मालूम है। बेस कितना है? 8, p कितना है? 15। हमें ये वाली साइड निकालनी है, दैट इज AC। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस में BC दैट इज 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू में 64 प्लस में 225, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 9, 8 एंड दैट इज 2। 2899 है, तो इसके लिए किसका स्क्वायर हो सकता है? ऐसा डिजिट जिसके लास्ट में या तो 3 आता हो या फिर 7 आता हो। तो ये जो है 13 का तो नहीं होगा, 17 का हो सकता है। AC √289 तो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 17 सेंटीमीटर। नाउ हमें निकालना है sin A। हमें निकालना है sin A दैट इज P/H। P है ये, H है ये, तो P हो जाएगा 15 एंड H हो जाएगा 17। दूसरा हमें निकालना है sec A। sec A क्या होता है? cos का उल्टा यानी कि H/B। H है हमारे पास 17 एंड B है हमारे पास 8। आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। एंड अब देखते हैं 5। अच्छा, तो दे रखा है sec थीटा। sec थीटा हमें दे रखा है यहाँ पर, और सारे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा, ट्रायंगल बनाएंगे हम। ट्रायंगल बनाएंगे, नेमिंग कर लेंगे 90 डिग्री बी पर एंड थीटा मैंने माना सी पर। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा क्या होता है? H/B यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हो गया 13, बेस हो गया 12, परपेंडिकुलर हमारा पाइथागोरस से आ जाएगा। तो H स्क्वायर इक्वल्स टू में हम परपेंडिकुलर प्लस में BC लिखते थे। यहाँ पर हमें ये निकालना है B स्क्वायर। तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा H यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस बेस दैट इज 12 का स्क्वायर। P स्क्वायर 169 माइनस 144 दैट इज 25। तो यहाँ पर P आ जाएगा अंडर रूट को 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये P जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हम एक एक करके सारी रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा
पी बाय एच, परपेंडिकुलर है 5, एच है 13, फिर कॉस थीटा बी बाय एच। तो बेस कितना है यहाँ पर? बेस है हमारे पास 12, हाइट है 13। सिमिलरली tan थीटा दैट इज p बाय b, परपेंडिकुलर है कितना 5 एंड बेस है 12। देन cosec थीटा रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा h बाय p, h है 13, p है 5। sec थीटा h बाय b, हाइपोटेनस 13, b है 12 एंड cot थीटा कितना होगा? b बाय p कितना है? 12 बाय 5। तो ये सारे रिक्वायर्ड रेशियोज हैं। आंसर नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल्स? एक्यूट एंगल्स दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन हमें शो क्या करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना होगा। एक फिगर बनाते हैं हम यहाँ पर। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी। इसको ऐसे ना रखकर ऐसे रखते हैं। एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, जिसको बोला हमने डी। तो यहाँ पर क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। नाउ क्योंकि हमें दे रखा है cos A इक्वल्स टू में cos B, तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? cos A यानी कि थीटा यहाँ एंड cos B यानी कि थीटा यहाँ। cos A क्या होगा? B बाय H, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया दोनों केस में, B हो जाएगा ये। तो मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन में AC इक्वल्स टू में PD अपॉन में BC। नाउ मैंने माना AD अपॉन में AC, BD अपॉन में BC किसी के एक कांस्टेंट के इक्वल हैं। मैंने ये लेट कर लिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं AD इक्वल्स टू में K मल्टीप्लाई AC लिख सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, एंड BD इक्वल्स टू में K डॉट BC लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। नाउ
नाउ इन ट्रायंगल EDC by Pythagoras थ्योरम मैं लिख सकता हूं क्या? CD का स्क्वायर क्या होगा? CD जो होगा, इसको ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख देता हूं, ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। AC इक्वल्स टू में AD प्लस में CD का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। नाउ दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल CDB by Pythagoras थ्योरम मैं लिख सकता हूँ BC का स्क्वायर इक्वल्स टू में BD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। मैं यहाँ पर भी CD का स्क्वायर इक्वल्स टू में BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3 and 4। नाउ ये फोर्थ इक्वेशन होगा। नाउ यहाँ CD का स्क्वायर और यहाँ भी CD का स्क्वायर दोनों हैं, तो मैं क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू में BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक स्टेप जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, दैट इज इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखेंगे AD और ये BD यहाँ पर नीचे आ जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल्स टू में AC अपॉन में BC। इसको मैंने इक्वल्स टू K अज्यूम कर लिया। नाउ AD जो हो जाएगा वो K डॉट BD के इक्वल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, एंड AC हो जाएगा K डॉट BC के इक्वल, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यहाँ से हमें AD एंड AC दोनों मिल रहे हैं, तो मैं क्या इसमें पुट कर सकता हूँ? यहाँ पर बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको मैंने माना क्वेश्चन नंबर 5। तो पुटिंग द values of question number 1 and 2 in 5। तो ये क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5, AC माइनस AD इक्वल्स टू में BC माइनस BD। AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू में BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसमें हम पुट करते हैं AC की वैल्यू, तो क्या है? KBC। ये हो जाएगा K डॉट BC का होल स्क्वायर माइनस AD K डॉट BD का होल स्क्वायर, दैट इज BC माइनस BD। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर एंड
बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के यहाँ से बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पर बी सी माइनस बी डी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा के स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। नाउ इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, कहाँ करेंगे यूज, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर जो 2 है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ए सी के डॉट बी सी, तो ए सी इक्वल्स टू में बी सी हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू में बी सी हो जाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल की अगर ये 2 साइडें अगर इक्वल हैं तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो इफ ए सी एंड बी सी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, if AC and BC are equal, then angle A equals to में angle B। Proved। Answer। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें दे रखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू में 7/8, तो हमें ये इवेल्युएट करना है एंड ये इवेल्युएट करना है। करते हैं, फटाफट हो जाएगा। ट्रायंगल बना लो, वही इजी तरीका। ए बी सी 90 डिग्री यहाँ, थीटा यहाँ पर माना, cot थीटा है, cot थीटा क्या होता है भाई, b/p, तो बेस क्या होगा, ये बेस यानी कि 7, P यानी कि AB, दैट इज 8। AC हमें पता करना है, AC हम पाइथागोरस से पता करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 64 प्लस में 49, कितना हो जाएगा ये, AC 3 एंड 4 एंड 10, तो AC का स्क्वायर 113, AC का स्क्वायर 113, तो AC आ जाएगा अंडर रूट का 130। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो अंडर रूट में इसको डालकर छोड़ देंगे। नाउ हमें पहला जो चीज पता करना है वो है 1 प्लस में साइन थीटा। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा दैट इज P/H
तो p कितना है, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई, √113। p कितना है 8, ये 113। और क्या चाहिए हमें, cos चाहिए, cos थीटा यानी कि b/h यानी कि 7 √113 एंड एक हमें cot भी चाहिए। तो cot थीटा कितना होगा, b/p यानी कि बेस कितना है 7, p कितना आ गया 8। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है, हमको मालूम है क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखते थे हम, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसी फॉर्म में लिखा है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/√3 सॉरी 113 का स्क्वायर एंड 1 माइनस में 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस 64 अपॉन में 113 1 माइनस 49 अपॉन में 113 113 माइनस 64 अपॉन में 113 एंड 113 माइनस 49 अपॉन में 113 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 कितना होगा 9, 13 माइनस 4 9, यहाँ बचेगा 0 तो 10 माइनस 6 4 49 और यहाँ क्या बच जाएगा 4 था 113 माइनस 49 यानी कि 64। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, 49 अपॉन में 64। अब हमें सेकंड वाला देखना है, तो इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं इरेज करके यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पर कर, एक मिनट, इसको नहीं करना है हमें, cot थीटा इक्वल्स टू में p। ठीक, सेकंड वाले में हमको क्या निकालना है, cot स्क्वायर थीटा यानी कि b/p का स्क्वायर। तो b कितना है, ये है 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में 64। इसका भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू में 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर है इक्वल्स टू में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। बेसिकली हमें यहाँ से वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट करके देखना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं है। इजी है, करते हैं, ट्रायंगल बना लेंगे, A B C
ट्रायंगल बनेगा, यानी कि यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ पर ये हो जाएगा cot A इक्वल टू में 4/3 cot A, यानी कि थीटा कहाँ है यहाँ, तो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, तो cot A यानी कि B/P, बेस कितना 4, P कितना 3, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे h यानी कि हाइपोटेन्यूस, तो निकालते हैं। इसी के स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू में 16 प्लस में 9, यानी कि AC आ जाएगा अंडर रूट का 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये 5। अब हमें यहाँ पे चाहिए तो tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, तो sin A कितना होगा, P/H दैट इज 3/5, cos A कितना है B/H यानी कि 4/5, और क्या चाहिए हमें, tan चाहिए, tan A कितना है P/B, P कितना है 3, B कितना है 4। अब इन सबको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि LHS बराबर RHS आता है या नहीं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर कितना है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 माइनस 9/16, ये आ गया 1 प्लस में 9/16, और ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो ये कितना है 16 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस 9 16, ये हो जाएगा 16 प्लस में 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/25, एंड नाउ इसको मैं इधर लिखता हूँ 16 माइनस 9 यानी कि 7 और 16 प्लस में 9 यानी कि 25। तो LHS बराबर RHS यहाँ पर आ रहा है आंसर, तो ये इक्वल है। अब 9th क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to this, find the value of this। इजी है ये भी, नाउ एक ट्रायंगल हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ABC राइट एंगल B पर है और tan A यानी कि थीटा यहाँ पर है, तो P यहाँ पर होगा, B यहाँ पर होगा एंड H यहाँ पर होगा। ये क्या है P/B, तो P की वैल्यू कितनी है 1, P की वैल्यू है √3, B की वैल्यू √3 है, तो हम यहाँ से H निकाल लेंगे, √3 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, H स्क्वायर यानी कि 3 प्लस में 1 दैट इज 4, H आ जाएगा √4 यानी कि 2, ये आ गया 2। अब यहाँ से हम साइन ए, पहले क्वेश्चन में क्या है साइन ए cos C cos A sin C, साइन ए, तो साइन ए कितना होगा P/H यानी कि 1/2, cos C यानी कि फिर थीटा यहाँ आ जाएगा, थीटा अगर यहाँ आ गया तो क्या होता है ये B/H, तो इस केस में B/H हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। उसके बाद cos A
थीटा यहाँ पर, तो बेस यहाँ पर √3/h यानी कि 2 sin c, यानी कि थीटा यहाँ पर, यानी कि P ये और H ये √3/2। ये हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पुट कर देते हैं इसमें sin A cos C प्लस cos A sin C, तो sin A है 1/2 मल्टीप्लाई cos C कितना है, cos C भी है 1/2 प्लस cos A कितना है √3/2 मल्टीप्लाई ये कोसाइन C भी है √3/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 यानी कि 3/4, ये हो जाएगा 4/4 इस 1। एंड दूसरा है हमारे पास cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A कितना है, cos A कितना है हमारे पास √3/2, cos C है 1/2 माइनस sin A है 1/2, sin C है √3/2, √3/4 माइनस √3/4 कट गया, ये 0 आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। एक ट्रायंगल है हमारे पास PQR, एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल किस पर है, Q पर, और PR प्लस QR दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है 25। तो अगर इन दोनों को मिलाकर अगर मैं यहाँ पर क्या मान लूं, अगर मैं यहाँ पर PR को x मान लूं, क्या मान लूं, PR को x मान लूं, तो अगर मुझे QR निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर PR प्लस QR इक्वल टू में 25 दे रखा है, मैंने PR को x मान लिया, तो QR प्लस में QR मुझे निकालना हो तो क्या होगा, QR क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये कितना हो गया 25 माइनस x, PQ तो हमें दे ही रखा है 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x के स्क्वायर के बराबर, x स्क्वायर इक्वल्स टू में 25 प्लस a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15x इधर चला जाएगा, 50x इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 650। x की वैल्यू आ जानी है अपॉन में 50 यानी कि 30। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 30। दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 13, ये 5 हमारे पास था ही,
और ये आ जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या लिखा, साइन पी यानी कि थीटा होगा यहाँ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो हमें साइन पी निकालना है यानी कि पी बाय एच। पी कितना है 12, एच कितना है 13, कॉस पी कितना है, कॉस पी कितना होगा यानी कि बी बाय एच। बी कितना है 5, एच है 13, टेन पी कितना हो जाएगा पी बाय बी। पी कितना है 12 एंड बेस इज 5। आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्रू फॉल्स। इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या रखा है पहले, द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1 सही है? नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि मान लो tan a की वैल्यू कितनी है 4/3, तो ये क्या है 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये गलत होगा। sec a is equal to for some value of angle a, ये भी ये ट्रू होगा भाई। क्या रखा है, cos a is abbreviation used for cosecant of angle a। नहीं भाई, cosecant of angle a को हम cosec a बोलते हैं, ना कि cos a, तो ये false होगा, false। cot a is the product of cot and a, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं cotangent of angle a, ये होता है cotangent of angle a, ये आपस में प्रोडक्ट नहीं होता। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। ये देखो भाई, यहाँ पर ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये sin थीटा है, ये होता है p/h। ठीक है, तो यहाँ पर p/h, यहाँ पर रखा है p की वैल्यू 4 एंड h की वैल्यू 3। h जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में p और b दोनों से ही क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, h को p से छोटा दे रखा है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। लास्ट वाला जो है वो फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे की एक्सरसाइज भी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।